दोस्तों, गूगल अर्थ के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। ये वही गूगल अर्थ है जिसमें कभी न कभी आपने अपने घर को ढूंढने की कोशिश जरूर की होगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप इंडिया से हैं तो शायद ही आपको आपका घर मैप में मिला होगा, क्योंकि आपने ये तो गौर किया होगा कि गूगल अर्थ में इंडिया के मैप में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं होती। अगर कहीं गलती से आपको आपका घर दिख भी गया होगा तो वो तस्वीर बहुत धुंधली होगी या सब कुछ ब्लर ब्लर सा दिख रहा होगा, जिसकी वजह से हमें कुछ भी साफ साफ समझ नहीं आता। लेकिन अगर हम सिडनी, पेरिस या अमेरिका के किसी शहर की बात करें तो वहाँ के मैप्स इतने ज़्यादा क्लियर होते हैं मानो आप एक ओपन वर्ल्ड गेम खेल रहे हो। तो दोस्तों, आखिर क्यों इंडिया के मैप्स गूगल अर्थ या गूगल मैप पर इतने ज़्यादा ब्लर होते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, गूगल की इंडिया से कोई ज्यादा दुश्मनी नहीं है, जिसकी वजह से वो जानबूझकर इंडिया के हाई रेजोल्यूशन वाले मैप्स ना दिखाकर ब्लर्ड मैप दिखाते हैं। मेनली इसके दो कारण हैं जिसकी वजह से गूगल इंडिया के मैप को ब्लर कर देते हैं। वो दो वजहें आपको बताते हैं। उससे पहले ये जान लीजिए कि दरअसल गूगल के पास खुद का कोई सैटेलाइट नहीं है। वो यूएस के लैंडसेट 8 नाम की सैटेलाइट को यूज़ करके अपने मैप्स को अपडेट करता है, और मैप में जो भी चीज़ें अपडेट होती हैं उसे दुनिया के किसी भी कोने में बैठा कोई भी शख्स या कोई भी मुल्क आसानी से देख सकता है। यही वो पहली वजह है कि जिसके चलते इंडियन डिफेंस ऑफिशियल्स ने गूगल को राजी किया है कि वो इंडिया के मैप में सैटेलाइट व्यू को हटा दे और मैप को ब्लैक कर दे। दरअसल गूगल मैप में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग होती है, जिसके कारण बहुत सा सेंसिटिव डेटा जैसे इंडिया के मिलिट्री बेसिस, डिफेंस सेंटर्स, हाई प्रोफाइल लोगों के घरों या दफ्तरों के मैप को कोई भी आसानी से एक्सेस कर सकता है। इससे हमारे देश की सुरक्षा में आसानी से सेंध लगाई जाती है, जैसा कि संसद अटैक और मुंबई हमलों के वक्त हुआ था। दोनों हमलों में यह बात सामने आई थी कि आतंकियों ने गूगल मैप की मदद से उस इमारत के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की रेकी की थी जिन पर उन्हें हमला करना था। खैर, गूगल अर्थ में इंडिया के मैप्स को ब्लैक करने से मैप बहुत ज़्यादा वियर्ड हो जाता, इसलिए गूगल ने इंडिया के मैप को ब्लैक नहीं किया बल्कि उसे बहुत हद तक धुंधला कर दिया, यानी ब्लर कर दिया, ताकि इंडिया को किसी तरह का कोई सिक्योरिटी इशू फेस ना करना पड़े। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इंडिया अकेला ऐसा मुल्क है जिसने गूगल मैप को ब्लर करने की बात की है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसे कई और देश भी हैं, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया और रशिया ने भी गूगल मैप्स को ब्लर करने की वकालत की थी। अब आपको दूसरी वजह भी बताते हैं जिसके चलते इंडिया के मैप्स गूगल अर्थ या गूगल मैप्स पर ब्लर नजर आते हैं। दोस्तों, गूगल अर्थ में हम ब्रिटेन, अमेरिका या फ्रांस जैसे डेवलप्ड कंट्रीज के एकदम क्लियर मैप देख सकते हैं, जो सिर्फ सैटेलाइट इमेज से नहीं बनते। आप खुद सोच सकते हैं कि हजारों किलोमीटर दूर से कोई सैटेलाइट अर्थ की फोटो तो ले सकता है, लेकिन ज्यादा जूम करने से वो फोटो इतनी ज्यादा क्लियर नहीं रहती। जूम करने से फोटो की रेजोल्यूशन पर असर पड़ना लाजमी है। लिहाजा गूगल इस कमी को दूर करने के लिए एरियल फोटोग्राफी का सहारा लेता है। एरियल फोटोग्राफी का मतलब है वैसी तस्वीरें जो आसमान से ली गई हो, यानी पहले एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर या ड्रोन कैमरों से तस्वीरें खींची जाती हैं। फिर इन तस्वीरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम की मदद से सैटेलाइट इमेजेस के साथ कंबाइन कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ऐसा करने के बाद जब हम मैप्स को बहुत ज़्यादा जूम करते हैं तो ये सैटेलाइट इमेज से एरियल इमेज पर शिफ्ट हो जाता है। मतलब गूगल अर्थ बहुत ज़्यादा जूम करने पर सैटेलाइट से ली गई इमेज नहीं दिखाता, बल्कि प्लेन, हेलीकॉप्टर या ड्रोन से ली गई तस्वीरें दिखाता है। तो दोस्तों, इंडिया में हर जगह सैटेलाइट व्यू तो मौजूद है, लेकिन इसकी वजह यह है कि एरियल फोटोग्राफी बहुत कॉस्टली है। वैसे भी इंडिया कोई छोटा देश नहीं है, लिहाजा एरियल इमेज के लिए यहाँ की हर गली, हर मोहल्ले या हर शहर में एयरक्राफ्ट या ड्रोन उड़ाना मुमकिन नहीं है। अब तक आप समझ गए होंगे कि इंडिया में एरियल व्यू अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण हमें इंडिया में सिर्फ सैटेलाइट व्यू देखने को मिलता है और मैप में कुछ भी ज़्यादा साफ साफ नज़र नहीं आता। गाइस, इंडिया में एरियल व्यू तो मौजूद नहीं, लेकिन गूगल स्ट्रीट व्यू नाम की टेक्नोलॉजी ज़रूर अवेलेबल है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप किसी भी जगह की 360 डिग्रीज फोटोज़ को आसानी से देख सकते हैं। भारत की ऐतिहासिक इमारतों और टूरिस्ट प्लेसेस पर आपको गूगल स्ट्रीट व्यू आसानी से देखने को मिल सकता है। जैसे एरियल फोटोग्राफी में फोटोज़ को प्लेन या ड्रोन से कैप्चर किया जाता है, वैसे ही गूगल स्ट्रीट व्यू में भी कार पर, रेगिस्तानों में, ऊँटों पर, यहाँ तक कि इंसानों के कंधों पर 360 डिग्रीज कैमरे लगाए जाते हैं, जो जगह जगह घूमकर 360 डिग्रीज फोटोज़ को अपने कैमरे में कैद करते हैं। बड़े बड़े देशों के तो कुछ शहरों को भी आप 360 डिग्री में एक्सप्लोर कर सकते हैं। आने वाले वक्त में 3D मैप्स को लेकर भी गूगल इंडिया में पैसे इन्वेस्ट कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो हम हमारे टूरिस्ट प्लेसेस जैसे ताजमहल, लाल किला या कुतुब मीनार को गूगल अर्थ की मदद से 3D से एक्सप्लोर कर सकेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ आ गई होगी। आप ये जान चुके होंगे कि आखिर क्यों हमारे यहाँ गूगल मैप्स इमेजेस को धुंधला दिखाते हैं और इसके पीछे की सही वजह क्या है। उम्मीद है आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी पसंद आई होगी।
तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही है और साथ ही